बागेश्वर जिले में श्रम विभाग से जुड़ी एक योजना में स्थानीय महिलाओं को पूरा मानदेय नहीं मिलने के आरोपों ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने श्रम विभाग और योजना का काम करने वाली बाहरी निजी कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का काम स्थानीय संस्था या प्रदेश के युवाओं को देने के बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया। फरसवाण का आरोप है कि महिलाओं ने योजना के तहत अपना काम पूरा किया, लेकिन उन्हें तय मानदेय का पूरा भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर योजना का कुल बजट करीब 2.5 करोड़ रुपए था और महिलाओं को महज करीब 2.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ, तो आखिर बाकी धनराशि कहां और किस मद में खर्च हुई। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ऐसे में महिलाओं के रोजगार और आर्थिक उत्थान से जुड़ी योजना में भुगतान को लेकर उठ रहे सवाल बेहद गंभीर हैं। उन्होंने योजना की स्वीकृत धनराशि, कंपनी को किए गए भुगतान और महिलाओं को दिए गए मानदेय की पूरी जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता बालकृष्ण ने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना था। अगर महिलाओं को उनकी मेहनत का पूरा भुगतान नहीं मिला है, तो ये योजना की मूल भावना पर ही सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने मांग की है कि योजना से जुड़े पूरे वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए, जिसमें स्वीकृत बजट, कंपनी को भुगतान, महिलाओं को दिया गया मानदेय और शेष धनराशि का पूरा ब्यौरा शामिल हो। महिलाओं ने भी उठाई आवाज। दूसरी ओर योजना में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्होंने निर्धारित कार्य को पूरी मेहनत और समय देकर पूरा किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित मानदेय नहीं मिला। महिलाओं ने प्रशासन से मामले की जांच कराने और उनका बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस भरोसे पर काम किया था कि योजना के तहत उन्हें निर्धारित मानदेय मिलेगा, लेकिन भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेस ने जिलाधिकारी और संबंधित विभाग से पूरे मामले की जांच कराते हुए कहा है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सवाल अब सिर्फ महिलाओं के मानदेय का नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ रुपए की योजना के पूरे हिसाब किताब का है। आखिर योजना की धनराशि कहां खर्च हुई और महिलाओं को उनका पूरा हक क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल मामला गर्मा चुका है और कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा। मैं नीमा देवी, मैं बागेश्वर से। तो मैं जो भी ये रौतेला सर के जो एनजीओ में मैंने काम के लिए बोला था, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पर काम आया है सिलाई प्रशिक्षण के लिए। तो मैं भी गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनर हूँ पहले से। तो मुझे बन दिया गया था और आपका बिन खोली दिया गया। ठीक है, मैं 2 सेंटर मैंने चलाए सिलाई के। तो मैंने सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि 10,000 आपका सैलरी होगा महीने का, और आना जाना हो जो किराया है गाड़ी का वो मिलेगा और खाने का मिलेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब हमारी जो फर्स्ट महीने हमने काम तो किया, सैलरी नहीं पड़ी, दूसरे महीने नहीं पड़ी, तीसरे महीने चलो हमने कहा एक मुश्त मिल जाएगा तो हमारा किसी काम में आ जाएगा, और वहाँ पर भी हमको सैलरी नहीं मिली। उन्होंने बोला कि आपको 10,000 रुपये हम सैलरी देंगे जो 3 महीने का है। अब ये बताइए, जहाँ एक बार 10,000 महीने की सैलरी बोली गई है, तो 3 महीने का 10,000 सैलरी का क्या मतलब होता है? हम उसी चीज़ को गुणा भाग करते हैं, तो वहाँ पर हमारे को एक दिन का 111 रुपया हमको दिन की दिहाड़ी है। आप ये मान के, एक तो मनरेगा के जो कर्मचारी जो मजदूर है वो काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी नहीं है 111 रुपया, और हमारे ट्रेनरों की 111 रुपये हमारी जो दिहाड़ी है। आप ये बताएं 111 रुपये में हमने गाड़ी का तेल जो भरे हैं, हम उसे खाना जो खाएं, या फिर हम अपने बच्चों के लिए और चीज़ें वो करें? आप बताइए कौन सी सैलरी है 111 रुपये? वही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। आपने हमको 10,000 रुपया किस हिसाब से हमें दिया, और आप ये बताइए और ये जो है ये श्रम विभाग का जो भी टेंडर पड़ा है, ये हरियाणा की जो दिल्ली से जो कंपनी आई है उसको दिया गया है। चाहे वो देहरादून से दिया गया हो, चाहे वो बागेश्वर से दिया गया, पर वहाँ पर क्या कंपनी वालों ने जो एनजीओ को काम दिया गया। एनजीओ को काम देने पर क्या है कि एनजीओ जो है हम ट्रेनरों को जो है रोजगार देती है।
आप एक बात बताइए, हम एनजीओ वाले से बोलेंगे, एनजीओ वाले तो कंपनी वालों से बोलेंगे, कंपनी वालों ने तो कम से कम हमारा पैसा देना चाहिए। हम ये कहते हैं आप 2 करोड़ खा लिया, 10 करोड़ खा लिया, हमें इससे मतलब नहीं। जो हमको बोला गया है कि आपकी सैलरी इतनी है, आना जाना ये है, खाना ये है, आप हमको वही पैसा दीजिए। 1 रुपया न ज़्यादा न 1 रुपया कम, हमको वो पैसा चाहिए। और ये पैसा देने के लिए हमको ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं कि कभी रौतेला जी फ्रॉड है, ये है, सो है। अब एक बात बताइए, जो आदमी हक के लिए लड़ रहा है वहाँ पर इन लोगों को दूसरे को गिराने का क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा हक है, हमको दीजिए। मैं सविता कांडपाल, मैं मटेना की निवासी हूँ। मेरे को उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के थ्रू एनजीओ द्वारा सिलाई सिखाने का कार्य दिया गया था, जिसमें मुझे 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी बताई गई थी और 3-3.5 महीने का कोर्स बताया गया था। उसमें मैंने कमरा किराए में लिया, 4 मशीनें किराए में ली, तागा बटन सब कुछ अपना टाइम देने के बाद मेरा मटेना से पुरड़ा जाने का 2 घंटे का रास्ता लगता है। मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी। उसके बाद मेरे को बताया गया था कि आपको मशीनों का अलग देंगे किराया, कमरे का किराया अलग देंगे, और जो वहाँ पे सीखने वाले आएंगे उनको खाने पीने का मिलेगा, और आपको 10,000 रुपया महीने की सैलरी मिलेगी। सिखाते सिखाते हमको 3.5-4 महीने हो गए हैं। उसके बाद हमारी मात्र 10,000 रुपया सैलरी आ रखी है। सर, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें हम अपने कमरे का किराया दें या फिर मशीनों का किराया दें या अपने तागा बटन का दें? तो इसमें हमें रोज़गार में सर हमारा कि किस हिसाब से दिहाड़ी बनती है? 10,000 रुपया 3 महीने की, तो किस हिसाब से हमारी दिहाड़ी बनती है? सर, हमने अपना गणित लगाया, 111 रुपया पर डे के हिसाब से दिहाड़ी बन रही है। सर, हम बेरोजगार महिलाएं हैं, हम रोजगार करना चाहती हैं, इसलिए हमने एनजीओ में हम जुड़े, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कम दिहाड़ी मिल रही है। तो आगे जाके हम रोज़गार की भी आशा करते हैं और कहीं ऐसे गलत एनजीओ द्वारा एनजीओ को बदनाम ना किया जाए और गलत एनजीओ में हमको ना फंसाया जाए, यही आपसे उम्मीद करते हैं। कौशल विकास योजना है और स्किल डेवलपमेंट के तहत जियानंद भारती जी की एक योजना यहाँ पर लॉन्च की गई, जिसमें लगभग भारत सरकार की 2.5 करोड़ की एक योजना चली, और जो हमारी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं या जो आम महिलाएं हैं उनको मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से एक संस्था के द्वारा यहाँ पर सिलाई कढ़ाई और अन्य जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें थी वो सिखाने का काम यहाँ पर किया गया। लगभग 2.5 करोड़ की योजना में जो हरियाणा की एक कंपनी है कौटिल्य जो संस्था है, उसने यहाँ की एक दूसरी संस्था को यहाँ पर काम दिया, और मात्र 4 महीने में जो 9 मार्च से ये योजना यहाँ पर चालू करी गई, और आज 12 अगस्त में जब इस योजना के तहत हमारी महिलाएं ने, हमारी बहनों ने अपने मानदेय या अपनी तनख्वाह के बारे में उन अधिकारियों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी जिनके द्वारा इस संस्था में यहाँ पर काम कराया जाता था, मात्र 10,000 रुपये उनके खातों में डालकर इतनी कर दी गई। जबकि विभाग के अधिकारियों द्वारा हमको स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि ये योजना इस जनपद बागेश्वर में लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये की ये योजना यहाँ पर चल रही है। तो इतना बड़ा घोटाला श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा, और जो एक बाहर की संस्था यहाँ का पैसा लेकर सरकार की वाहवाही लूटने का काम कर रही है। हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और एक जांच कमेटी इस संस्था के खिलाफ बैठानी चाहिए, और इस जो यहाँ की श्रम अधिकारी है उसके खिलाफ भी जांच कमेटी बैठानी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर ये लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस बात को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और संस्था यहाँ पर काम कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन हमारी बहनों ने बताया कि हमने उनके लिए गांव में कमरा भी लिया, गांव में आना जाना भी कर रहे हैं, और हमसे जो एग्रीमेंट उन्होंने करा कि हम आपको 10,000 के अलावा आपका आना जाना देंगे, आपका खाने का देंगे, और आप सिलाई मशीनों के अलावा भी जो भी उसमें बाज़ार से आप किराए पे लेंगे उसका भी हम लोग आपको हर्जा खर्चा देंगे। लेकिन मात्र 10,000 रुपये 3 महीने 4 महीने के अंदर हमारी बहनों को देकर इन्होंने इतनी कर ली। तो ये बहुत बड़ा घोटाला इस जनपद बागेश्वर में श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है, और श्रम विभाग के अधिकारी इसमें लिप्त हैं। इनकी जांच तत्काल होनी चाहिए। ये मैं आज सुबह मेरे पास श्रमिक लोग आए, उन्होंने बताया भाई साहब हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हमें सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण के लिए एक एनजीओ ने जो श्रमिक विभाग ने किसी कंपनी को उसका ठेका दिया था, कंपनी ने इन लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। इनको कहा गया कि आपको 30,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह देंगे।
और जो मशीनें होंगी उस मशीनों का पैसा दिया जाएगा, कमरे का किराया दिया जाएगा, और जो प्रशिक्षण वाले होंगे उनको फल फ्रूट खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और ये बता रही हैं कि हमें सिर्फ मात्र 3 महीने का 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और ना ही हमें कोई खाने का पैसा, ना किराए का पैसा, ना मशीन का पैसा। और जब ये श्रमिक क्या अपने घर से ये पैसे भरेंगे, जो उनका किराया है, जो उनका खाने पीने का है, जो गाड़ी का किराया है। और आज जब जो मैंने इनकी पीड़ा सुनी, मैंने अपने पूर्व विधायक ललित पासवान जी को और अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी और मैंने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की। और मैं यहाँ जब आया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ना तो यहाँ श्रमिक अधिकारी उपलब्ध मिले, ना कोई कर्मचारी उपलब्ध मिला। बड़ी दुख की बात है जब यहाँ ये लोग, इन लोगों की बात सत्य निकली कि हम आते रहते हैं, कभी कोई कर्मचारी नहीं, कभी कोई अधिकारी नहीं। आज तो पूरा ही स्टाफ यहाँ पर से नाराज था। यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर बैठूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं अभी से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठूंगा और इन अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ, जल्दी से जल्दी इनका जो पेमेंट है वो इनको शीघ्र दिया जाए।